दक्षिण शैली मूलतः कहाँ केंद्रित थी? बंगलौर में, कोयम्बटूर में, बड़ौदा में और बीजापुर में। तो बताइए दोस्तों, कहाँ केंद्रित थी? तो दक्षिण शैली जो है वो मुख्यतः बीजापुर में केंद्रित थी। कहाँ केंद्रित थी? बीजापुर में। अगला प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? प्रश्न है, कृष्ण खन्ना की चित्रकला में किस शैली का प्रभाव दिखाई देता है? अभ्रंश, मुगल, राजस्थानी व दक्षिणी। तो बताइए आप लोग। तो दोस्तों, कृष्ण खन्ना की शैली में या कृष्ण खन्ना की चित्रकला में दक्षिणी शैली का प्रभाव दिखाई देता है। किसका? दक्षिणी शैली का। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? प्रश्न है, प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? गुजरात, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार। तो दोस्तों, नालंदा विश्वविद्यालय था वो बिहार में स्थित है। कहाँ स्थित है? बिहार में। प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, प्राचीन नालंदा किस राज्य में है? उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश। तो प्रसिद्ध नालंदा जो है वो बिहार में स्थित है। अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय था। दोस्तों, एक ही प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ है? बिहार में। यही प्रश्न कई बार अलग अलग तरीके से टीजीटी और पीजीटी की परीक्षा में पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय था, तो नालंदा विश्वविद्यालय जो है वो बिहार में था। कहाँ था? बिहार में। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर है, इसका टेराकोटा, संगमरमर, बलुआ पत्थर और प्लास्टर मूर्ति कला से निर्माण हुआ है। प्रश्न ये है कि दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं या इनका निर्माण किससे हुआ? टेराकोटा से, संगमरमर से, बलुआ पत्थर से या प्लास्टर से? तो दोस्तों, जो दिलवाड़ा के जैन मंदिर हैं उनका निर्माण संगमरमर से हुआ है। किससे? संगमरमर से। अगला प्रश्न है, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ है? दोस्तों, जो दिलवाड़ा के मंदिर हैं वो जैन मंदिर है। किसके? जैन धर्म से संबंधित या जैन मंदिर है। ये प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? नई दिल्ली, माउंट आबू, जयपुर और जोधपुर। तो दिलवाड़ा के जो प्रसिद्ध जैन मंदिर हैं वो माउंट आबू में स्थित है। कहाँ स्थित है? माउंट आबू में। ये भी दोस्तों वही प्रश्न है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ है? सोमनाथ, जयपुर, माउंट आबू, पुरी। तो दिलवाड़ा जो मंदिर है वो माउंट आबू में है। अगला प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू में जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है। प्रश्न है, राजस्थान में माउंट आबू जो जैन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है जाना जाता है या किस लिए जाना जाता है? आबू मंदिरों के रूप में, दिलवाड़ा मंदिरों के रूप में, टनकपुर मंदिरों के रूप में और संगमरमर मंदिरों के रूप में। तो दोस्तों, राजस्थान में माउंट आबू में जो जैन मंदिर हैं वो दिलवाड़ा मंदिरों के रूप में जाने जाते हैं। किस लिए? दिलवाड़ा मंदिरों के लिए। अगला प्रश्न है, वीर भूमि प्रसिद्ध है। प्रश्न है, वीर भूमि प्रसिद्ध है या वीर भूमि क्यों प्रसिद्ध है या वीर भूमि किस लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों, तीन तरह के प्रश्न है। टाटा मोटर्स फैक्ट्री के लिए, स्टील फैक्ट्री के लिए, टेराकोटा मंदिरों के लिए और जूट फैक्ट्री के लिए। तो बताइए दोस्तों, वीर भूमि क्यों प्रसिद्ध है? तो वीर भूमि जो है वो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। किस लिए? टेराकोटा के मंदिरों के लिए। और ये कहां स्थित है वीर भूमि? तो पश्चिम बंगाल में। इसे लाल मिट्टी की भूमि भी कहा जाता है। किसे? वीर भूमि को लाल भूमि की मिट्टी कहते हैं। यह पर्यटन तथा धातु एवं मिट्टी के बर्तनों के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? प्रश्न है, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल किस देवी या देवता के सम्मान में आयोजित किए जाते थे? जीएस, अपोलो, एथीना और डोमोटेर। तो दोस्तों, प्राचीन यूनान में ओलंपिक खेल जो है वो जीएस के सम्मान में
आयोजित किए जाते थे, किसके? जीएस के सम्मानों में। और इनका जो प्रारंभ किया गया था वो एथेंस में किया गया था। कहां किया गया था? एथेंस में। कब? 776 ईसा पूर्व। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्तक कौन है? प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्तक कौन है? पंडित जसराज, बाल मुरली कृष्णन, बिरजू महाराज और एम सुब्बा लक्ष्मी। तो दोस्तों, इनमें से प्रसिद्ध नर्तक हैं बिरजू महाराज। कौन है? बिरजू महाराज, जो भारतीय शास्त्रीय नृत्य कथक के मशहूर कलाकार हैं। किसके? भारतीय नृत्य कथक के। अगला प्रश्न है, नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है। प्रश्न एक बार फिर से देख लीजिए। नृत्यांगना सुधा चंद्रन की फिल्म है पायल की झनकार, नाचे मयूरी, डांस इंडिया डांस और आजा नचले। तो सुधा चंद्रन की जो फिल्म है वो है नाचे मयूरी। कौन है? नाचे मयूरी। अगला प्रश्न है, सोवियत संघ के उस चित्रकार का नाम बताइए जो भारत में कला सौंदर्य से प्रभावित होकर भारत में ही बस गया। बोरोस्की, निकोलस रोरिक, स्वारोस्की और दस्वे दानिया। तो दोस्तों, सोवियत संघ के उस कलाकार का नाम है निकोलस रोरिक। क्या है? निकोलस रोरिक। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? दोस्तों, इनमें से कौन सा सुमेल नहीं है? उस्ताद जाकिर हुसैन, श्रीमती एन राजन, अमजद अली खां और पंडित हरिप्रसाद चौरसिया। तो दोस्तों, बाकी सब तो ठीक है, लेकिन इसमें अमजद अली खां जो है वो सरोद बजाते हैं। क्या बजाते हैं? सरोद, ना कि सितार। इसमें ये ऑप्शन सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ? प्रश्न है, कला शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहां हुआ? रामायण में, महाभारत में, ऋग्वेद में और अथर्ववेद में। तो कला शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हुआ था वो ऋग्वेद में हुआ था। कहां हुआ था? ऋग्वेद में। शांति निकेतन किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो दोस्तों, शांति निकेतन जो है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है। कहां स्थित है? पश्चिम बंगाल में। और ये रविन्द्रनाथ टैगोर की कर्मभूमि थी। किसकी कर्मभूमि है? रविन्द्रनाथ टैगोर की। शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी? ये प्रश्न आपको बताना है कमेंट्स करके कि शांति निकेतन की स्थापना कब हुई थी। अगला प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? प्रश्न है, शांति निकेतन किस जनपद में है? नादिया, हुगली, वीरभूमि और कोलकाता। तो दोस्तों, जो शांति निकेतन है वो वीरभूमि में है। कहां है? वीरभूमि में। जोधाबाई पत्नी थी अकबर की, शाहजहां की, जहांगीर की और औरंगजेब की। तो दोस्तों, जो जोधाबाई थी वो अकबर की पत्नी थी। किसकी? अकबर की। दिलवाड़ा के जैन मंदिर किससे बने हैं? ग्रीन ग्रेनाइट से, मकबराना मार्बल से, रेड सैंडस्टोन से और ब्लैक बेसाल्ट से। तो दोस्तों, दिलवाड़ा के जो मंदिर है या दिलवाड़ा के जैन मंदिर है वो किससे बने हैं? वो बने हैं मकराना मार्बल से। अगला प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? प्रश्न है, मधुबनी किस राज्य की लोक कला है? बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और पंजाब। तो दोस्तों, जो मधुबनी है वो बिहार की लोक कला है। किसकी? बिहार की। अगला प्रश्न है, मधुबनी लोक कला या मधुबनी लोक चित्रकला किस प्रदेश की है? बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो मधुबनी जो लोक कला है वो बिहार की है। एक ही प्रश्न है, मधुबनी 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 और उसी से संबंधित कुछ कलाकारों के भी। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती है? वारली, मधुबनी, भील पिथौरा और मांडना से। तो दोस्तों, जो जमुना देवी है वो मधुबनी लोक कला से संबंधित है। अगला प्रश्न है, पिरामिडों का देश कहा जाता है? क्या पूछा है? पिरामिडों का देश कहा जाता है जापान, मिस्र, चीन,
और उड़िया। तो इनमें से मिस्र को पिरामिडों का देश कहते हैं। किसे? मिस्र को। कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट मेजबान थे? प्रश्न है, कौन बनेगा करोड़पति द्वितीय के होस्ट थे? शाहरुख खान, अनुपम खेर, सलमान खान और अमिताभ बच्चन। तो दोस्तों केबीसी सेकंड के होस्ट थे अमिताभ बच्चन। कौन थे? अमिताभ बच्चन। इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? प्रश्न है, इनमें से संयुक्त राष्ट्र संघ की वह कौन सी संस्था है जो कला एवं संस्कृति को बढ़ावा देती है? यूनेप, यूनिडो, यूनिसेफ और यूनेस्को। तो दोस्तों इनमें से यूनेस्को जो है वो कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है। कौन सी? यूनेस्को। अगला है, किस प्रसिद्ध चित्रकार ने हिमालय चित्रित किया? सतीश गुजराल, बेंद्रे, सूजा और निकोलस रोरिक। तो दोस्तों इनमें से निकोलस रोरिक ने हिमालय चित्रित किया था। किसने? निकोलस रोरिक ने। अगला है, कला किस भाषा का शब्द है? कला किस भाषा का शब्द है? हिंदी, संस्कृत, उर्दू और अंग्रेजी। तो कला जो है वो संस्कृत भाषा का शब्द है। अगला प्रश्न है, कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? प्रश्न है, कबीरदास ने निर्वाण कहाँ प्राप्त किया था? तो कबीरदास जी ने निर्वाण प्राप्त किया था वो मगहर में किया था। किसने? मगहर ने। अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने किसकी स्वर्ण प्रतिमा बनवाई थी? तो दोस्तों अश्वमेध यज्ञ के समय श्री राम ने सीता की स्वर्ण प्रतिमा बनाई थी। और